स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 4 में पढ़ेंगे एम्पीयर का परिपथी नियम। यह जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई साल की परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो एम्पीयर का परिपथी नियम बहुत ही आसान है, बस बनाना सिखाया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पहले लिख लेंगे कि इस नियम के अनुसार, मतलब एम्पीयर के परिपथी नियम के अनुसार क्या है, किसी बंद परिपथ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो किसी बंद मतलब वह जो परिपथ रहेगा वह बंद परिपथ रहेगा और उसके अंदर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, मतलब यहाँ रेखीय समाकलन मतलब हो जाएगा समाकलन यह हो गया। और किसका समाकलन करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो यहाँ पर जो है वेक्टर लगा लेंगे, तो इसका नाम हो गया कि किसी बंद परिपथ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। अब यहाँ से लिखेंगे उस परिपथ में बहने वाली धारा के म्यू जीरो गुना होती है। तो बहने वाली धारा के कितने गुना, म्यू जीरो गुना, गुना मतलब गुणा। तो यहाँ लिखेंगे इसका क्या नाम है, रेखीय समाकलन और धारा, और यह क्या है, इसका नाम क्या है, म्यू जीरो के गुणनफल के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका जो एम्पीयर का परिपथी नियम इसी में छिपा हुआ है, बस बनाना सीखना है। तो कैसे बोलेंगे, किसी बंद परिपथ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो इसका नाम हो गया रेखीय समाकलन उस परिपथ में बहने वाली धारा के म्यू जीरो गुना होता है, एम्पीयर का परिपथी नियम कहलाता है। कितना आसान है। तो एम्पीयर का परिपथी नियम का जो सूत्र के माध्यम से इसका जो परिभाषा बना सकते हैं। तो एम्पीयर का जो नियम है तो इसका नियम जो इसी में छिपा हुआ है, बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो यह नियम आपको याद हो जाएगा। अब यह सूत्र कैसे बना, एम्पीयर का जो परिपथी नियम जो यह सूत्र बना है इसका निगमन करके बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस निगमन को एक एक लाइन समझिएगा, जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एम्पीयर के परिपथी नियम का सूत्र का निगमन, मतलब जो एम्पीयर ने जो ये सूत्र बनाए थे इसका निगमन कैसे किए थे, हम लोग निगमन अब करके सीखेंगे। और यहाँ पे दो क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे एम्पीयर के परिपथी नियम का सूत्र का निगमन, या सिद्ध कीजिए कि एम्पीयर के अनुसार समाकलन बी डी एल के ऊपर जो वेक्टर बराबर म्यू जीरो गुणे आई, ये सूत्र कैसे बना है, अब इसका निगमन करके आप सभी विद्यार्थियों को बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी एक एक लाइन को अच्छे से समझिएगा, जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है एक जो है क्या है, तो यहाँ पे एक जो तार बना हुआ है और तार का क्या नाम है, तो यक्स जो वाई जो है तार है, और उसमें आई एम्पीयर की धारा क्या है, प्रवाहित की जा रही है। और धारा का दिशा जो है कागज के तल के क्या है, यहाँ पर लंबवत है, मतलब 90 अंश के कोण है, लंबवत ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। और इसके अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है। तो यहाँ पहले कुछ माना लिखना पड़ेगा, माना लिखने के बाद से सूत्र का निगमन आपको बताया जाएगा। तो यहाँ माना को नोट कर लीजिए, माना एक लंबा, माना एक लंबा क्या है, तार, और तार का नाम क्या है, यक्स वाई है। तार क्या है, यक्स वाई है, जिसमें कितना धारा बह रहा है, तो लिखेंगे जिसमें आई एम्पियर की धारा, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके अंदर कितना धारा प्रवाहित हो रही है, तो आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की
जा रही है, जा रही है। कितने एम्पियर का? आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। धारा की दिशा, धारा की दिशा, धारा की दिशा कागज के तल, कागज के तल, कागज के तल लंबवत, लंबवत मतलब 90 अंश का कोण, लंबवत ऊपर की ओर, लंबवत क्या लिखेंगे? ऊपर की ओर, लंबवत ऊपर की ओर उत्पन्न, ऊपर की ओर जो है प्रवाहित हो रही है, ऊपर की ओर जो है क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है, हो रही है, हो रही है। तो उत्पन्न हो रही है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न क्या है? चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी है, बी है। तो के नीचे कामा। इतना जो है पहले माना को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए और इस चित्र को 60 स्क्रीन ले लीजिए और यह 60 स्क्रीन लेने के बाद इस चित्र को अपने कॉपी में क्या कीजिए? बना लीजिएगा। अब इसके आगे हम लोग सिद्ध करके निगमन करके बताया जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है? तो एम्पियर का जो परिपथी नियम है, अब इसको यहाँ लिख लेंगे। सिद्ध करना है क्या है? समाकलन बी डी एल बराबर क्या लाना है? म्यू 0 गुणे आई, यही सिद्ध करना है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे ELHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इसको कहा जाता है। ELHS में पहले इसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समाकलन बी के ऊपर वेक्टर DL। अब यहाँ पे जो है LHS में इसको क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। तो एक सूत्र आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे क्लास 11 में फिजिक्स में, वेक्टर A इंटू वेक्टर B का फार्मूला होता है AB होता है और क्या होता है? कास थीटा होता है। यह किस क्लास में पढ़े होंगे? तो क्लास 11 में वेक्टर चैप्टर में यह पढ़ाया गया है कि वेक्टर A इंटू वेक्टर B बराबर क्या होता है? AB कास थीटा होता है। तो अब यहाँ पे जो लिखेंगे अगला लाइन बनाएंगे तो समाकलन हो जाएगा वेक्टर, इसको वेक्टर A कहिए, इसको वेक्टर B कहेंगे। तो सूत्र क्या है? AB कास थीटा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? B बनेगा, DL बनेगा और क्या बनेगा? कास थीटा बनेगा, क्योंकि जब इसका वेक्टर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? BDL कास थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कोण बनेगा तो एक सरल जो है समांतर रेखा है, तो समांतर है, तो इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे कि वेक्टर जो B है मतलब चुंबकीय क्षेत्र तथा DL जो है, DL क्या है? DL की दिशा जो है, DL की दिशा, DL की दिशा क्या है? परस्पर समांतर है, परस्पर समांतर है। समांतर मतलब सीधा जो है समांतर है। तो जब समांतर रहता है तो याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र और DL के बीच में अगर समांतर है तो कोण जो बनता है यहाँ लिख लेंगे DEL और यहाँ लिखेंगे कास, तब हो जाएगा 0 अंश। कब रखेंगे 0 अंश? जब चुंबकीय क्षेत्र और DL की जो दिशा जब समांतर होती है तो याद रखेंगे थीटा के जगह पे कितना रखेंगे? 0 अंश नोट करेंगे। तो अब अगला लाइन जो बनेगा क्या बनेगा? BDL कास 0 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ 1 रख लेंगे और 1 में जब गुणा करेंगे तो BDL हो जाएगा। तो अब इसमें से जो बाहर जब निकलेगा यहाँ बराबर करते चलेंगे और इसमें से जो B जो है बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि समाकलन जो करेंगे किसके सापेक्ष करेंगे? DL के सापेक्ष करेंगे। तो अब यहाँ पे जो है सूत्र होता है, अभी पिछले वीडियो में भी बताया गया है कि समाकलन अगर dx हो तो क्या बनता है? x बनता है। इस सूत्र को आप लोग याद भी कर लिए होंगे। समाकलन dx का क्या होता है? x होता है। इसी प्रकार समाकलन अगर dl है तो क्या बनेगा? b गुणे
क्या हो जाएगा, यल। तो यल का नाम क्या है, तो यल का जो नाम है वृत्ताकार जो है, जो वृत्ताकार कुंडली है उसकी लंबाई है, वृत्त की लंबाई। और वृत्त की लंबाई किसके बराबर होता है, तो वह वृत्त की जो लंबाई है वह परिधि के क्या होता है, बराबर होता है। तो एक बार चित्र को और समझेंगे, जो चित्र बनाया गया है उस चित्र के बारे में समझ लेंगे। तो यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है यह वृत्ताकार है, वृत्त बना हुआ है। तो इस वृत्त में ध्यान से देखेंगे, यह वृत्त की जो टोटल जो लंबाई है वह किसके बराबर होगा, तो परिधि के बराबर होगा। लंबाई किसके बराबर होता है, परिधि। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसकी त्रिज्या है वह क्या है, आर है। तो इसकी लंबाई कितने के बराबर हुआ, परिधि का। और परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। तो अब यहाँ पे जो है b का मान रखेंगे। तो b का मान क्या है, b का मान क्या होता है, तो यहाँ परिधि का, पहले यहाँ परिधि के जगह पे लिखेंगे 2πr हो जाएगा। परिधि हो गया, यल के जगह पे 2πr रखेंगे। और b बराबर आप सभी पढ़े हैं कि एक सीधा जो रेखा रहता है उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो 2π μ0/2πi बटा क्या होता है, आर होता है। इसका सूत्र का निगमन कराया जा चुका है कि एक जो है रिजरेखी रेखा में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र क्या होता है, तो μ0/2πi/r। अब यह दो मान को यहाँ पे रख लेंगे। तो b के जगह पे क्या रखेंगे, μ0 क्या है, 2π हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा i बटा क्या होगा, r होगा। और यल का मान जो कितना निकला है, तो यल जो परिधि के बराबर है तो क्या लिखेंगे, 2πr हो जाएगा। तो अब यहाँ कट जाएगा, 2π से 2π को काट देंगे, r से r को काट देंगे। तो बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पर μ0 गुणे आई बचेगा। तो और यह जो सूत्र किसका आ गया, तो यह RHS आ गया। मतलब यही हमको सिद्ध करना था। यह किसके नियम है, तो एम्पियर के परिपथी नियम लाना था। तो यहाँ लिख लेंगे अब अतः सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः समाकलन क्या था, वेक्टर b था। और dl जो था किसके बराबर आ गया, तो लिखेंगे μ0 गुणे किसके बराबर आया, आई का बराबर आ गया। तो यह जो किसका सूत्र आ गया, एम्पियर का परिपथी नियम का जो है सूत्र का निगमन बताया गया। तो यह सूत्र का निगमन आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नीचे लिख लेंगे यही एम्पियर का, यही लिखेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम का क्या है, परिपथी नियम का सूत्र है। परिपथी नियम का क्या है, सूत्र है। तो इस सूत्र को यहाँ नीचे लिख लेंगे, यही एम्पियर का परिपथी नियम का क्या है, सूत्र है। तो समझ में आ गया होगा ये निगमन कैसे किया गया, अच्छे से बताया गया। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में अगर नोट किए होंगे तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।